आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लेक सिटी में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, न्यूनतम पारा पहुंचा 30 डिग्री तक। तेज गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, गर्मी से राहत के नहीं दिख रहे हैं आसार। सिरफिरे आशिक ने पिता पर किया जानलेवा हमला, प्रेमिका के साथ गांव छोड़कर भागने पर पिता ने की थी रोकने की कोशिश। घायल पिता का एमबी हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। दुष्कर्म पीड़िता के पिता के साथ आरोपी के रिश्तेदारों ने की मारपीट। 4 महीने पहले बेटी के साथ हुआ था दुष्कर्म। न्याय की गुहार को लेकर खफा था आरोपी और उसका परिवार। अब खबरें विस्तार से। जिलों की नगरी में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को उदयपुर का न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उदयपुर में इतनी गर्मी इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। पिछले वर्षों में मई के महीने में दिन का तापमान ऊपर जाने के बावजूद उदयपुर में जिलों के चलते सुबह का तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक ही पहुंचता था, मगर इस बार यह लगभग 30 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रविवार को पारा 43.4 डिग्री तक जा पहुंचा। आमतौर पर उदयपुर दिन भर तेज गर्मी के बावजूद शाम को ठंडी हवाएं चलती, मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यह वही वजह है कि इस बार उदयपुर वासियों को हाल गर्मी में बेहाल हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार यह गर्मी एंटी साइक्लोन एक्टिविटी की वजह से हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में एंटी साइक्लोन एक्टिविटी की वजह से पाकिस्तान बलूचिस्तान रन ऑफ कच्छ से गर्म हवाएं आ रही है। बलूचिस्तान में सभी पहाड़ियों में हो रही माइनिंग भी इसका मुख्य कारण है। ऐसे में जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साइक्लोन नहीं बनता तब तक गर्मी में राहत मिलना मुश्किल है। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है और सिरफिरे आशिकों के कारनामे भी कम नहीं है। अगर प्यार के बीच में कोई अपना ही रिश्तेदार क्यों ना आ जाए तो चाहे वो खुद का बाप ही क्यों ना हो, उसे भी बख्शा नहीं जाता। ऐसा ही वाकया बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले का रहने वाला गुलाब निमान वहीं की रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। दोनों प्यार में इस कदर अंधे थे कि वो अपने माँ बाप से छुपकर गाँव छोड़कर भागने का प्लान बना लिया और मौका देखकर रात को वो गाँव छोड़कर भाग ही रहे थे कि अचानक गुलाब निमाना के पिता संजय निमाना को इस बात की भनक लग गई और उनको रोकने की कोशिश की। इस पर सिरफिरे आशिक ने अपने ही पिता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गुलाब ने अपने पिता पर 3 बार चाकू से वार किया और अपनी प्रेमिका को लेकर वहां से फरार हो गया। घटना के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने घायल संजय को घाटोल सीएचसी में भर्ती करवाया, लेकिन संजय की हालत नाजुक होने के कारण उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां संजय का इलाज चल रहा है। घटना के बाद संजय निमाना के भाई अजीत निमाना ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया। डबुक थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के पिता के साथ आज वहीं के कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। इस मारपीट में दुष्कर्म पीड़िता ने पिता के सिर में गंभीर चोट भी आई। गौरतलब है कि डबुक थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ वहीं के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने उसकी रिपोर्ट थाने में दी थी।
भी करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के इस रवैये से खफा पीड़िता के पिता ने न्याय के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई। इसी के रिश्तेदारों ने सोमवार सुबह पीड़िता के पिता के साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया। पिता ने इलाज करवाने के बाद जिला कलेक्टर से मिलकर सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता के पिता का कहना है कि दुष्कर्म के मामले में पुलिस उसे किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं कर रही है और अब उसको और उसके परिवार वालों को भी जान का खतरा है। मैं 4 महीने से मेरे बच्ची का दुष्कर्म का मामला का था, वो करते करते हम दौड़ते 2 बार तो मैं एसपी साहब के पेश हुआ, 2 बार मैं आईजी साहब के पेश हुआ। अभी वापस मतलब मेरे घटना हो गई है। अभी आज सुबह 7 बजे की टाइम में 7 बजे हम बैठे थे, बच्ची आ रही थी, बच्ची से गाली गलौज की थी और गाली गलौज करते थे हमलावरों ने मेरे घर पे घुस गए, घर के अंदर, और सब मेरे मारपीट कर दी, मेरे ऊपर पड़ गए। पड़ने वाला ये 15-20 जने है। मेरे चोट लगाने वाला प्रकाश मेघवाल है, मदन लाल का लड़का, और कैलाश मेघवाल सनोब डालू जी मेघवाल, और शांतिलाल मेघवाल, और भैरूलाल मेघवाल, भैरूलाल की औरत ममता, और ममता की बच्ची भैरूलाल की बच्ची है वो, और डालचंद मेघवाल। हम लोग 15-20 जने ने, पूरा परिवार मिलके। मैं तो नीचे गिर गया साहब, अचानक वो तो लट मार रहे थे। या मैं कलेक्टर साहब को मिला हूँ, कलेक्टर साहब ने फ़ोन किया एसपी साहब को। पुलिस तो बाहर आई थी, पुलिस देख के चली गई और बोला तो बैठ मैं तो चक्कर आके नीचे पड़ गया था, मैं जा नहीं सका, गाड़ी में नहीं बैठ सका। जिले में तेज गर्मी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए जिले के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया। इन विद्यालयों का समय आगामी आदेश तक 7:30 से 11 बजे तक रहेगा। आदेश सभी सरकारी, निजी और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू रहेगी। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षा के समय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही विद्यालय स्टाफ का समय यथावत रहेगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में सोमवार को परशुराम जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयंती के अवसर पर समाज के लोगों द्वारा भव्य शोभा यात्रा और वाहन रैली का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में देशभक्ति गानों के साथ लोगों को झूमते देखा गया। शोभा यात्रा में शामिल लोग हाथों में भगवा झंडे लेकर चलते हुए दिखाई दिए। तेज गर्मी के बावजूद परशुराम जयंती के पर्व को लेकर
लोगों को काफी उत्साह देखने को मिला। उदयपुर में सोमवार को बोहरा समुदाय के लोगों ने ईद मनाई। इस अवसर पर बोहरा समुदाय के लोगों में मस्जिद में जाकर ईद की नमाज पढ़ी और देश में शांति बनी रहे इसकी भी कामना की। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। पिछले 2 सालों से कोरोना का असर सारे त्योहारों पर देखने को मिला था, लेकिन अब तक कोरोना से मिली राहत के बाद भी फिर से त्योहारों को परंपरागत तरीके से मनाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। ये ईद का त्यौहार हमारा जो है ना बहुत ही खुशी का त्यौहार है। पूरे 3-4 साल से अभी पिछले कोरोना के टाइम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार हुआ। इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशियाँ हम लोगों को मिली है और A to Z यानी 100% लोग इकट्ठे होकर के सब जगह अटेंड किया है और यहाँ सब एक दूसरे को जो है ईद मुबारकबाद करवा रहे हैं। हम आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और बहुत टाइम बाद मतलब बहुत 2 साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों के लिए और बहुत साल बाद ये ईद हम मना रहे हैं, तो बहुत खुशी है और आप लोगों को भी ईद मुबारक। बहुत साल बाद 3 साल बाद ईद का मौका मिला है, सब खुश है। आप भी बनाइए ईद अच्छा है। भोपालपुरा थाना में रविवार को रात्रि में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल कुमारों के भट्टे से सेवाश्रम वाले रोड पर 22 वर्षीय रोशनलाल निवासी तुलसीदास जी की सहरी कुमारों के भट्टे से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर में मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से युवक को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया। इसका इलाज दौरान युवक की मृत्यु हो गई, जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा रानीछड़ी रोड पर स्थित विनायक महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दिलीप कुमार मीणा ने की, वहीं मुख्य अतिथि रिंकेश जैन, विशिष्ट अतिथि अमित पंड्या ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय के विख्याता और समस्त स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर महाविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण किया गया। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेक सिटी में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, न्यूनतम पारा पहुंचा 30 डिग्री तक। तेज गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, गर्मी से राहत के नहीं दिख रहे हैं आसार। सिरफिरे आशिक ने पिता पर किया जानलेवा हमला, प्रेमिका के साथ गांव छोड़कर भागने पर पिता ने की थी रोकने की कोशिश। घायल पिता का MB हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। दुष्कर्म पीड़िता के पिता के साथ आरोपी के रिश्तेदारों ने की मारपीट। 4 महीने पहले बेटी के साथ हुआ था दुष्कर्म। न्याय की गुहार को लेकर खफा था आरोपी और उसका परिवार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।